हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रसार शिक्षा के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में बताऊंगी। प्रसार शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रसार एवं शिक्षा। जब ये दोनों शब्द मिल जाते हैं तो इसका अर्थ और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेषकर भारतीय आधुनिक गाँवों के संदर्भ में। एक प्रकार से प्रसार शिक्षा का आधार ग्रामीण जीवन है, क्योंकि ग्रामीण गाँवों के सर्वांगीण विकास हेतु ही इस विषय का प्रसार शिक्षा का प्रतिपादन हुआ है। प्रसार शिक्षा दो शब्दों से बना हुआ है, प्रसार और शिक्षा। प्रसार शब्द अंग्रेजी शब्द एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतर है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के टेंशियो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है खींचना अथवा फैलाना, तथा एक्स का अर्थ है आउट यानी बाहर की ओर। अतः प्रसार शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा है जो गांव में तथा अन्य जगहों पर स्कूल व कॉलेज की सीमाओं के बाहर फैलाई जाती है और विस्तृत की जाती है और एक औपचारिक शिक्षा से अलग हटकर होती है। यह एक प्रकार की ग्रामीण एवं पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान की जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा है, जिससे उनका वहाँ पर रहने वाले लोगों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हो एवं बिना किसी संगठित स्कूल एवं कक्षाओं की सहायता से उपयोगी सूचनाएं एवं विचारों को उन तक पहुँचाया जाना ही इस शिक्षा का उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा ये विद्यालय के बाहर की शिक्षा है, जिसका उद्देश्य लोगों को अपने ही प्रयासों से अपनी ही समस्याओं का समाधान करने की शिक्षा है। इसमें प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा का समावेश होता है। इस शिक्षा व्यवस्था में हमारा संबंध प्रौढ़ों एवं युवा वर्ग के उत्तम व्यावसायिक शिक्षा एवं उत्तम गृहिणी बनने हेतु शिक्षा देने से है, जो न भारत साक्षरता के माध्यम से और न केवल पुस्तक ज्ञान से दिया जाता है, बल्कि उत्तम प्रकार की कृषि, पशुपालन, फसल की देखरेख करना, उत्तम गृह व्यवस्था, बच्चों को उचित पोषण, वैज्ञानिक ढंग से उनका पालन पोषण करना एवं परिवार के सदस्यों हेतु पोषण युक्त आहार देने की व्यवस्था करना आदि संबंधित विषयों को तकनीकी के स्तर को उच्च करके विकसित करना है। इस प्रकार से प्रसार शिक्षा एक बहुत ही लचीली और नमनीय विद्या है, जो कि स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अपना रूप बदल सकती है। स्थान विशेष का विकास जिस सोपान तक पहुंचा रहता है, उसके अगले ऋण पर यह अपना कदम रखती है। प्रसार शिक्षा मानव व्यवहार के चतुष्पक्षीय क्षेत्रों में परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। ये चारों पक्ष इस प्रकार हैं। प्रथम पक्ष लोगों के ज्ञान तथा जानकारी में परिवर्तन, चेंज इन नॉलेज एंड थिंग्स नोन। दूसरा पक्ष है इसका लोगों के काम करने के कौशल और ढंग यानी तरीके में परिवर्तन, चेंज इन स्किल और द वे द थिंग्स डन। तीसरा पक्ष है इस शिक्षा का लोगों की मनोवृत्ति और महसूस की गई बातों में परिवर्तन, चेंज इन एटीट्यूड एंड थिंग्स फेल्ट। और चौथा पक्ष है इसका लोग वास्तव में क्या कर सकते हैं और इस अवधारणा में परिवर्तन, चेंज इन व्हाट पीपल कैन एक्चुअली डू। इस प्रकार से ये सम्मिलित रूप से प्रसार शिक्षा का अर्थ है और कुछ बहुत सारे प्रसार विशेषज्ञों ने इसको अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। सारी परिभाषाएं तो नहीं दी जा सकती, लेकिन कुछ मैंने जो प्रमुख हैं उनको व्यक्त करती हूँ। जैसे केल्सी एंड हर्नी ने इसको बताया है कि प्रसार शिक्षा विद्यालय से बाहर उस शिक्षा पद्धति को बतलाया है जिसमें वयस्क एवं युवा दोनों अपने अपने कार्य सीखते हैं। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों का विकास करना है। डुगलस एस्मिंजर के अनुसार यह एक शिक्षा है तथा इसका प्रयोजन इस दृष्टिकोण को परिवर्तित करना है जिससे कार्य किया जाता है। ओपी धामा के अनुसार
प्रसार कार्य वह औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा है जिसका उद्देश्य ग्रामीणों और शहरी लोगों को भी अपने भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण में व्यक्तिगत एवं सहकारी प्रयासों के माध्यम से निरंतर सुधार लाना है। डॉक्टर जे.पी. लीगांस के अनुसार प्रसार शिक्षा प्रयोग, अनुभवों से एकत्रित शोधों से सुलभ विषय वस्तु, व्यवहारवादी विज्ञानों से प्राप्त संगत सिद्धांतों तथा उपयोगी तकनीक से समन्वित वह व्यवहारिक विज्ञान है जिसका दर्शन, विज्ञान एवं विद्या स्कूल से बाहर की शिक्षा जो प्रौढ़ों और युगों की समस्याओं पर प्रकाश डालती है। ए. आदिवी रेड्डी के शब्दों में प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है जो विभिन्न तथ्यों और विषय वस्तु को सम्मिलित रखती है जिसकी कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार शिक्षा को प्रसार, प्रसार कार्य, प्रसार सेवा, कृषि, पशु चिकित्सा, डेयरी, गृह विज्ञान प्रसार तथा स्कूल के बाहर की शिक्षण व्यवस्था के रूप में भी परिभाषित किया गया है। यदि इन परिभाषाओं का विश्लेषण किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि प्रसार से शिक्षा का आधार उपयोगी तकनीक है जो ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में रहने वाले लोगों के द्वारा अंगीकार होनी है और अंततः उनके व्यवहार, दृष्टिकोण, ज्ञान, कुशलता आदि में वांछित परिवर्तन लाना है। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसे अनेक गुणों के आधार पर प्रसार शिक्षा ही स्वीकार करती है। प्रसार शिक्षा एक व्यावहारिक विज्ञान के रूप में कार्य करती है, अर्थात ग्रामीण लोगों की आवश्यकता अनुसार उनके साथ कार्य करना ही प्रसार शिक्षा है। धन्यवाद।